वेलकम टू पीजी एकेडमी। आज हम 2 अगस्त 2025 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया? 29 जुलाई को। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया। यह दिवस बाघों के आवास की रक्षा, मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने और अवैध शिकार पर रोक लगाने पर जोर देता है। यह दिवस किस लिए मनाया जाता है? यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस इसलिए मनाया जाता है, यह बाघों के आवास की रक्षा करेगा, मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने और अवैध शिकार पर रोक लगाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस इसलिए मनाया जाता है। भारतीय पहलवान रचना और अश्विनी बिश्नोई बृहस्पतिवार को अंडर 17 विश्व चैंपियनशिप में चैंपियन बने। भारतीय पहलवान रचना और अश्विनी बिश्नोई, रचना 43 kg, अश्विनी बिश्नोई 65 kg को अंडर 17 में विश्व चैंपियनशिप में चैंपियन बने। कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने और ग्रामीण महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में केंद्र सरकार ने नमो ड्रोन दीदी योजना को एकत्रित करने योजना के रूप में स्वीकृति दी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस राज्य सरकार ने अपना पहला ग्लास ब्रिज खोला है? आंसर इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने अपना पहला ग्लास ब्रिज खोला। किस राज्य सरकार ने खोला है? महाराष्ट्र ने। आंसर इज महाराष्ट्र। सिंधुदुर्ग के नेपेन झरने पर महाराष्ट्र का पहला ग्लास ब्रिज अब खुल गया है। कहाँ खुल गया है? महाराष्ट्र में अब पहला ग्लास ब्रिज खुल गया है। कौन से झरने पे? नेपेन झरने पे। असम के कांजीरंगा टाइगर रिजर्व ने भारत में तीसरा सबसे अधिक बाघ घनत्व दर्ज किया है। असम में कांजीरंगा टाइगर रिजर्व है, उसमें सबसे अधिक बाघ का घनत्व दर्ज किया गया है। कौन से नंबर पर? तीसरे नंबर पर, जो केवल कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व और उत्तराखंड के कारबोट नेशनल पार्क से पीछे है। एक नई रिपोर्ट के अनुसार 2024 में कांजीरंगा के 1307.49 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 148 बाघों की गिनती की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? कौन रहा है शीर्ष पर? भारत। कौन रहा है? भारत रहा है शीर्ष पर। आंसर इज भारत। भारत ने FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में जोरदार प्रदर्शन करते हुए कुल 12 पदकों के साथ 20वां स्थान हासिल किया। इसमें भारत का कौन सा स्थान है? 20वां। और कितने पदक जीते हैं भारत ने? 12 पदक। यह प्रतिष्ठित आयोजन जर्मनी में आयोजित हुआ। कहाँ आयोजित हुआ है? जर्मनी में आयोजित हुआ। इसमें 12 पदकों में इसने 2 स्वर्ण, 5 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल है। 12 पदक जीते, जिसमें भारत ने 2 स्वर्ण पदक, 5 रजत और 5 कांस्य पदक जीते हैं। 1898 में उत्तर प्रदेश के पिपरहवा गांव में खोजे गए भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष 127 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद आखिरकार भारत लौट आए हैं। भारत ने जिम्बाब्वे के विक्टोरिया फॉल्स में आयोजित 15वें रामेसर कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रॉपर्टीज में आर्द्र भूमियों के विवेकपूर्ण उपयोग हेतु टिकाऊ जीवन शैली को बढ़ावा विषय पर प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे 30 जुलाई 2025 को सर्वसहमति से स्वीकार किया गया। कब स्वीकार किया गया? इसे 30 जुलाई 2025 को भारत ने जिम्बाब्वे के विक्टोरिया फॉल्स में आयोजित 15वें रामसर कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रॉपर्टीज में किसके लिए? आर्द्र भूमियों के विवेकपूर्ण उपयोग हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिंदी में MBBS कराने वाला देश का पहला मेडिकल कॉलेज कहाँ खोला जाएगा? आंसर इज जबलपुर। MBBS कराने वाला हिंदी में कहाँ खोला जाएगा? जबलपुर में। यह कॉलेज जबलपुर में खोला जाएगा। क्षेत्रीय भाषा में चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल के तहत मध्य प्रदेश के जबलपुर में देश का पहला हिंदी माध्यम में MBBS कॉलेज स्थापित किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? देश का पहला हिंदी में MBBS करवाने वालों को बढ़ावा देने के लिए। कहाँ? मध्य प्रदेश के जबलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मास्टर कार्ड ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार
किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? सो आंसर इज आंध्र प्रदेश। किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? आंध्र प्रदेश। कैपिटल अमरावती। सीएम एन चंद्राबाबू नायडू, गवर्नर जेबी अब्दुल नजीर। डीआरडीओ ने यूएवी लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM V3 का सफल प्रशिक्षण आंध्र प्रदेश के कुरनूल में किया गया। कहाँ किया गया? कुरनूल में। भारत का पहला AI कैंपस अमरावती में स्थापित होगा। कहाँ होगा AI कैंपस? अमरावती में। आंध्र प्रदेश सरकार ने विद्या शक्ति पहल की शुरू की। कौन सी सरकार ने? आंध्र प्रदेश सरकार ने विद्या शक्ति पहल की शुरू की। आंध्र प्रदेश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए थल्लकी वंदनम योजना शुरू की गई। आंध्र प्रदेश में थल्लकी वंदनम योजना भी शुरू की गई, जो क्या करेगी? शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने साइप्रस की प्रथम महिला को आंध्र प्रदेश में निर्मित चांदी का कलश पर्स उपहार में दिया। 30 जुलाई 2025 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अमेरिका की नासा के सहयोग से विकसित निसार उपग्रह को श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। यह $1.5 बिलियन की लागत वाला संयुक्त मिशन पृथ्वी की बदलती सतह और जलवायु की निगरानी के लिए तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कहाँ की छात्रा रेमोना परेरा ने लगातार 170 घंटे भारतीय नाट्यम करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो आंसर इज कर्नाटक। कहाँ की छात्रा है? कर्नाटक की छात्रा रेमोना पेरेरा ने 170 घंटे भरतनाट्यम करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। किसने बनाया है? रेमोना पेरेरा ने। कर्नाटक की मैंगलोर की छात्रा रेमोना पेरेरा ने लगातार 170 घंटे भरतनाट्यम करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। भारत में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मक्का कहाँ सबसे ज़्यादा होती है? कर्नाटक में। कर्नाटक सरकार ने एक नया देवदासी कानून प्रस्तावित किया। कर्नाटक सरकार ने दृष्टिविदित यात्रियों की सहायता के लिए ध्वनि स्पंद योजना की। किस सरकार ने की? कर्नाटक सरकार ने। भारत का सबसे दूसरा लंबा केबल स्टैंड ब्रिज कर्नाटक के शिवमोगा में खुला। 78वीं सीनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप की पदक तालिका में कर्नाटक शीर्ष पर रहा। कर्नाटक सरकार ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगा दिया। कर्नाटक सरकार ने भी हुक्का बार पर बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिया। कर्नाटक में भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन शुरू की जाएगी। कहाँ की जाएगी? कर्नाटक में। कर्नाटक को टाटा एयरबेस हेलीकॉप्टर विनिर्माण इकाई मिली। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 25% आयात शुल्क लगाने और रूस ने सैन्य उपकरण एवं ऊर्जा खरीदने पर दंडात्मक कार्रवाई की घोषणा ने भारत अमेरिका व्यापार वार्ता को नई दिशा दे दी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस देश ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गजेब का अनावरण किया? सो किसने किया है? तुर्की। किसने किया है? तुर्की ने। ये तुर्की देश ने ये तुर्की ने इस्तांबुल में आयोजित 17वें अंतर्राष्ट्रीय रक्षा उद्योग मेले IDF 2025 में अपना सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गजेब का अनावरण किया है, जिसका तुर्की भाषा में अर्थ है करोड़। किसने किया है? तुर्की ने किया है। कौन से गैर परमाणु बम? गजेब। यह बम 970 किलोग्राम का है। 970 किलोग्राम का यह बम है। तुर्की ने अपने स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल टाइफून ब्लॉक 4 का अनावरण किया। ट्रैवल प्लस लीजर बस बेस्ट अवार्ड्स में इस्तांबुल हवाई अड्डा सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बना। तुर्की में दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर खोजा गया है। तुर्की में सबसे पुराना कैलेंडर पाया गया है। तुर्की की सरकार ने आवारा कुत्तों की इच्छा मृत्यु के विवादास्पद कानून को मंजूरी दी है। तुर्की ने इंस्टाग्राम पर बैन लगा दिया, प्रतिबंध लगाया है। थैंक यू। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब PG Academy। थैंक यू।